के राजौरी में बीते दिनों आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान बलिदान हो गए। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद बलिदानियों के पार्थिव शरीर उनके परिवार के पास रवाना कर दिए गए। इस वारदात के बाद इनके परिवार से जुड़ी दिल तोड़ देने वाली कहानियां सामने आई हैं। इनमें से किसी की जल्द ही शादी होने वाली थी, तो कोई अपने पीछे हंसता खेलता परिवार छोड़ गया। बलिदानियों में कानपुर के सैनिक करण सिंह यादव भी शामिल हैं। करण सिंह आखिरी बार अगस्त में अपने घर आए थे। इसके बाद फरवरी में उसने पिता से आने के लिए कहा था, लेकिन उनके आने से पहले ही घर में बलिदानी की खबर पहुंच गई। करण के अलावा उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले गौतम कुमार ने भी राजौरी में देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 28 साल के गौतम 16 दिसंबर को ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर गए थे। अगले साल 11 मार्च 2024 को उनकी शादी होनी थी। गौतम के बलिदान होने की खबर से घर में कोहराम मच गया। आतंकी हमले में नवादा के राइफलमैन चंदन कुमार भी शहीद हुए। घटना की सूचना मिलने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मुठभेड़ में राइफलमैन रवि कुमार राणा भी बलिदान हो गए, जिनका अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। 26 साल के रवि 7 साल पहले सेना में शामिल हुए थे। जल्दी ही उनकी शादी होने वाली थी। देश आज इन चारों वीर सपूतों को नमन कर रहा है।